ओके Okay, so the position, velocity, or acceleration of an object is also a signal. So इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ दोबारा। एक तो ये हमने टाइम में सिग्नल देखा था, टाइम में सिग्नल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि टाइम में ही रिप्रेजेंट करें, टाइम के अलावा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी और आपने कहीं किसी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में these are yes सर डोमेन और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही मेन और डिपेंडेंट वेरिएबल yes डोमेन और सर इनका इंडिपेंडेंट एक ही चीज सर ट्रेन कर दिया है रिकॉर्ड यू हम ये रिकॉर्ड सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेशियो इन रेंज का वो डोमेन और रेंज का रिलेशन है। ठीक है, क्यों कोऑर्डिनेट्स किसने पढ़ा हुआ है? कोऑर्डिनेट्स इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट y and this y action, so it will be action of x y ठीक है। वो थ्री आप देख रहे हो बॉल जो है वो किसी तरह होता है, ठीक है। जब वो हवा में होता है तो वो मूव करता है, तो ये एक है फंक्शन है और p acceleration position of an object of a of a of an right। ठीक है, तो अब इसमें आपने देखा है कि ये जो फंक्शन है ये स्पेस का फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन नहीं है। हो सकता है टाइम भी हम यहाँ पे टी, यानी ये टाइम टी में मूव कर रहा है और इसका टाइम हम नोट कर रहे हैं। तो अब ये फंक्शन किसका फंक्शन हो जाएगा? अब ये किसका फंक्शन हो जाएगा? एक्स वाई जी एंड टाइम। अब यहाँ पे टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये सबको समझ आ रही है कि ये फंक्शन किस तरह फॉर्म होते हैं? सो इसी तरह फोर्स एंड टॉर्क इन मैकेनिकल सिस्टम इज अ फंक्शन और अ सिग्नल। फ्लो रेट और लिक्विड और गैस इन अ केमिकल प्रोसेस। अब आप बताएं किसी केमिकल प्रोसेस का नाम बताएं। आप बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी केमिकल प्रोसेस का नाम बताएं जिस जो फ्लो रेट ऑफ लिक्विड या गैस जिसमें मैयर हो रही हो। ब्लड फ्लो। और इसके अलावा कोई बताएं।
ionic concentrations across membranes. ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा कोई शेयर करना चाहें? The flow rate of liquid or gas in a chemical process. This is also a signal because it is giving us some information. तो फ्लो रेट जो है वो क्या हो सकता है, वो टाइम का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह डिजिटल इमेज, डिजिटल वीडियो, डिजिटल ऑडियो, दीज आर ऑल फंक्शंस और सिग्नल्स। स्टॉक मार्केट इंडेक्स को रहने देते हैं, ये फाइनेंशियल टॉपिक है, फाइनेंशियल सब्जेक्ट है, इसको रहने देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। So number of independent variables are called dimensionality. So number of independent variables are called dimensionality. For example, ये बताएं ये फंक्शन जो है इसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4। किसी ने चैट में मैसेज किया लेकिन मुझे चैट ओपन करना नहीं आती। अच्छा नहीं है, हाँ जी। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स x, y, z and t, राइट। सो देयर आर 4 वेरिएबल्स, तो इसकी डायमेंशनलिटी क्या होगी? 4। इसकी डायमेंशनलिटी होगी 4। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतनी उसकी डायमेंशनलिटी होगी। ठीक है जी। यस सर। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो ft1 t2 tt t3 t4 अप टू tn, इसकी डायमेंशनलिटी कितनी है? सर n। n, इसकी डायमेंशनलिटी n है क्योंकि देयर आर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सो इसकी डायमेंशनलिटी जो है वो n है। ठीक है, सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डायमेंशनलिटी। ठीक है जी। ये फरीहा ने सबको मैसेज क्या किया है? जी फरिया, आप कुछ कहना सर वो चाहती जवाब हैं? दिया था। नहीं सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दिया था। एन है, अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, a signal with one independent variable is said to be one dimensional। ठीक है, मसलन ऑडियो सिग्नल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये ऑडियो सिग्नल आप तक जा रहा है, ये इसकी वन डायमेंशनलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। A signal with more than one independent variable is said to be multi-dimensional। यानी ये जो सिग्नल हमने बनाया है, ये सब ऑब्जेक्ट का जो मूव करने की जो पोजीशन बनाई है, पोजीशन और टाइम, इसको हम कहेंगे ये मल्टी डायमेंशनल है। दिस इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल सिग्नल, मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। ठीक है जी। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है जी? कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये t1 t2 t3, दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है? यानी एक वोल्टेज वेवफॉर्म अगर बन रही हो
तो उसमें जो वेरिएबल होंगे वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा। जैसे मैंने आपको वो जो, इसको मैं रेज नहीं करना चाह रहा क्योंकि बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूँ। ये दिस इज टी, दिस इज एफ ऑफ टी। So this is called continuous, क्योंकि ये continuous वेवफॉर्म बन रही है। ठीक है, दिस इज continuous। A signal with continuous independent variable is said to be continuous time signal। वोल्टेज वेवफॉर्म, ये जो वेवफॉर्म मैंने पीछे बनाई है, दैट इज continuous time waveform। A signal with discrete independent variable is said to be discrete time waveform। discrete time waveform किस तरह बनेगी, वो यहाँ बना देते हैं। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलती जा रही है वेवफॉर्म। तो इसको कहते हैं सीक्वेंस। डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं है, ये डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक है, कौन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे इसकी वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ दरमियान में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। ठीक है जी, इसी तरह कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये आपको मैंने बता दिया है। वोल्टेज वेवफॉर्म जो है वो इंडिपेंडेंट, सॉरी, जो वोल्टेज वेवफॉर्म है वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूस वैल्यूड होगी। और डिस्क्रीट डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वेरिएबल डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल कहलाता है। अ कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल इज सेड टू बी एनालॉग सिग्नल। ठीक है, जैसे वो वोल्टेज वेवफॉर्म हमने बनाई है, this is called analog signal। this is analog signal। this is called analog signal। this is called digital signal। discrete value signal is called
digital signal. So this is called digital signal. ठीक है जी, ये सबको नजर आ रहा है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, वेरी Yes, गुड। sir. जी सर। जी सर। ठीक है जी, ये वही सिग्नल्स हैं जो मैंने बनाए हैं। ये इसको आप कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल ले लें और इसको आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ले लें। एक चीज़ आपने याद रखनी है, फिजिकली जो नेगेटिव टाइम है, टाइम यहाँ पे देखें माइनस टाइम है, फिजिकली टाइम माइनस नहीं हो सकता क्योंकि माइनस टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली टाइम जो है वो माइनस हो सकता है। इसी तरह ये देखें, ये सिग्नल जो है इसमें हम ये सिग्नल जो है ये माइनस टाइम में भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो थियोरेटिकली और मैथमेटिकली टाइम जो है वो माइनस हो सकता है। इसी तरह डिस्क्रीट टाइम में भी ये देखें, ये पल्स जो है ये माइनस में एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस एग्जिस्ट इन माइनस टाइम, माइनस एट -1, at -2, at -3, right? This also exists at 1, 2, and 3, right? So there are total 7 pulses. So this is called discrete time signal. जबकि मैंने आपको बताया था कि this is called discrete time signal नहीं इसे कहते, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीक्वेंस, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। ये आपने याद रखना है। This is called discrete time sequence. सर सीक्वेंस इसका नाम है सीक्वेंस। जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सीक्वेंस होगा, में क्या करते हैं? जो डिस्क्रीट टाइम होगा उसे हम सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है? जो डिस्क्रीट टाइम होगा उसे हम सीक्वेंस कहेंगे, डेफिनेशन है। बाय डेफिनेशन जो डिस्क्रीट टाइम होगा उसे हम सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है? डिजिटल सीक्वेंस या डिजिटल डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, ठीक है? लेकिन यहाँ उसने सिग्नल लिखा हुआ है लेकिन इसको सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है? ये अब आगे आप सीक्वेंस ओपनहाइम की बुक अगर पढ़ें तो उसमें सीक्वेंस लिखा होगा, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, ठीक है? चलें, ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ आपको मैं ये सिस्टम की इनपुट और आउटपुट आपको बाद में बताता हूँ। अभी आपने रजिस्टर करवाया है कोर्स? हाँ जी, कोर्स रजिस्टर आपने किया हुआ है? नो सर, अभी हमारे एलएमएस रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन हुई और अभी तक हमारे फीचर लॉन्च भी नहीं आए एलएमएस पे। अच्छा, तो सीआर ऐसा करें, आप अटेंडेंस ले लें चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप अटेंडेंस ले लें। सीआर, आर यू देयर? जी सर। यहाँ पे क्या आप मतलब अटेंडेंस ये कि ले चैट लें। में सबसे पूछूं? हाँ, जिस तरह भी आप लेना चाहें, बोल के ले लें या लिख के ले लें। अटेंडेंस मार्क कर दूंगी और आपको एक्सेल शीट बना के दे दूंगी। अच्छा, चलें ठीक है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड रखना होता है ना कि अटेंडेंस का, तो वो अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी होती है हर लेक्चर के बाद। जी सर। तो आप मुझे शीट बना के फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलें ठीक है जी, यहाँ तक सिर्फ रखते हैं, आगे इसके बाद आगे नेक्स्ट टाइम बाद में शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर